आपको कहीं भी कोई भी ऐसा ड्रिंक करता हुआ, पीता हुआ, लेटा हुआ आपको जगह-जगह दिखेगा। मुझे मेरा बैग यहाँ पे छोड़ना पड़ा। उस बैग से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। अभी कुछ बज रहे हैं 3। हाँ, आज मैं सो के बहुत लेट उठी हूँ और उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। एक म्यूज़ियम जाने वाली हूँ मैं, जो कुछ 5 बजे तक खुला होता है। मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं और यहाँ से वो 500 मीटर है सिर्फ, तो वॉकिंग डिस्टेंस है। वैसे भी म्यूज़ियम में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। तो वो म्यूज़ियम की खासियत क्या है वो मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगी। तो मिलती हूँ आपको म्यूज़ियम में। आज हो रही है बारिश, मतलब हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है स्नो की। और मेरी जो डेस्टिनेशन है यहाँ से 900 मीटर पे है। आज टेम्परेचर अच्छा सा है, मैंने अभी चेक किया तो -34 है, मतलब नॉर्मल लग रहा है। आज इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। मतलब मेरी बॉडी सिर्फ इतने दिनों में यूज़ टू हो गई कि अभी -34 मुझे नॉर्मल लगने लगा है। वाओ, मुझसे ज़्यादा मोटी पैंट इन लोकल्स ने पहनी है। देखो आप, मैं अपनी पैंट दिखाती हूँ। मैंने सिर्फ एक लेगिंग्स पहना है और इन्होंने तो फुल वाटर प्रूफ वाली पैंट पहनी है, मोटी वाली। बस ये अभी 2 मिनट का और रास्ता है। ये तो बारिश जैसी हो रही है ना, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ये म्यूजियम है, ये 5 बजे बंद होने वाला था लेकिन ये भी बंद है। अभी कुछ 3:45 हो रहे हैं और 3:45 को ही ये म्यूजियम बंद हो गया। मैं इतनी मेहनत से इधर तक आई, यहाँ पे कब चीज़ें बंद है कब खुली है कुछ पता ही नहीं चलता। गूगल मैप पे तो खुला दिखा रहा था, यहाँ आने के बाद ये बंद है, समझ में नहीं आता। बड़ी सी स्कूल है और इसके सामने कुछ चेयर्स लगी है और ये चेयर को देखो आप, ऐसा नहीं लग रहा जैसे इसके ऊपर एक मोटा सा गद्दा रखा है। मेरा दिल कर रहा है जाके बैठ जाऊं, बैठूं क्या पता नहीं। नीचे भी बहुत लेयर है। मेरी शूज़ वाटर प्रूफ तो नहीं है, शूज़ मेरी चली जाएगी। उस बच्चे को देखो आप, मज़े से खेल रहा है वो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरा लास्ट डे है याकुत्स में और अभी कुछ बज रहे हैं सुबह के 3:30 हो रहे हैं और मेरी कुछ 6:10 की फ़्लाइट है। तो मैं फाइनली यहाँ से निकलने वाली हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, यहाँ पे दिन मेरे पहाड़ जैसे बीते हैं। ये जगह जितना खूबसूरत है उतना ही डिफ़िकल्ट है यहाँ पे रहना। तो खैर, ये मेरे लाइफ का बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। बाय बाय। एयरपोर्ट है यहाँ का, इतने ख़राब वेदर में भी ये फ़्लाइट उड़ा लेते हैं। इस बैग को मुझे यहीं छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि ये फ़्लाइट में केबिन में ले नहीं जा सकते। केबिन के लिए इसका साइज़ बड़ा है, तो मैंने ये 300 रुपये का ख़रीद लिया था। इसमें मैंने मेरे सारा सामान डाल दिया है। तो आज मेरी ये आखिरी रात है याकुत्स में। वैसे रात नहीं है, अभी तो 4 बज गए हैं। मैं अभी जा रही हूँ मॉस्को और यहाँ से मॉस्को की मेरी जर्नी होने वाली है 8 घंटे नॉन स्टॉप फ्लाइट, कुछ 8000 किलोमीटर है। मुंबई से लंदन 7000 समथिंग किलोमीटर है। नॉन स्टॉप फ्लाइट कुछ 7-8 घंटे की होती है और यहाँ पे 8 घंटे की फ़्लाइट में मैं सिर्फ एक ही कंट्री में हूँ, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में। तो अभी 3 बज रहे हैं, 6 बजे की फ़्लाइट है मेरी। 3 नहीं, आई गेस 4 बज चुके होंगे। तो जैसा कि आपने देखा, मुझे मेरा बैग यहाँ पे छोड़ना पड़ा। उस बैग से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मैंने बहुत सारे ट्रैवलिंग उसी बैग के साथ किया है। मुझे बहुत ऐसा फ़ील हो रहा था, बट कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो मुझसे 4000 रुपीज़ की डिमांड कर रहे थे अगर मैं चेक इन में देती। वेट मेरा सेम था 10 kg, जो कि अलाउड था केबिन के लिए। सिर्फ साइज़ की वजह से मुझे मेरा बैग छोड़ना पड़ा और मुझे ये आइडिया था कि शायद ऐसा करना पड़े।
2000 का बैग था, उसके लिए मैं 4000 रुपये यहाँ पे फिर आगे भी मुझे पे करना पड़ता है क्योंकि मैंने कहीं पे भी चेक इन लगेज नहीं लिया है। तो ये मैंने इसीलिए 300 रुपये का ख़रीद लिया था। अब ये झोला लेके ही मैं सारे जगहों पे घूमूंगी, मॉस्को और उसके आगे भी जहाँ जहाँ जाना है मुझे। बहुत ही वियर्ड लग रहा है बट ठीक है, सेव करना बहुत ज़रूरी है। ये फ़्लाइट वैसे भी मुझे बहुत एक्सपेंसिव आई है, ये फ़्लाइट मुझे 26,000 की आई है। जी हाँ, तो डिस्टेंस भी है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, 8 घंटे नॉन स्टॉप फ़्लाइट, वो भी एक ही कंट्री में। तो अभी कुछ बाहर का वेदर है, आई गेस -37 या 38 है। अभी हम लोग अंटार्कटिका का वेदर चेक करते हैं। वैसे तो दुनिया की सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका है, लेकिन वहाँ लोग रहते नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वहाँ पे लैंड नहीं है। तो जो रहते हैं वो याकुतिया है, याकुत्स, जहाँ से अब मैं जाने वाली हूँ। वैसे याकुत्स में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया, 8 दिन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ के लिए। यहाँ हार्डली 2 से 3 दिन बहुत थे, लेकिन क्योंकि मेरी आगे की प्लान कैंसिल हो गई ड्यू टू न्यू ईयर, तो मुझे यहाँ पे 8 दिन रुकना पड़ा। मैं एक्चुअली जब भी मैं किसी ट्रिप से निकलती हूँ मुझे बहुत अफसोस होता है उस जगह को छोड़ने का, बट याकुतिया को छोड़ने का मुझे ज़्यादा अफसोस नहीं हो रहा। अभी का वेदर अंटार्कटिका का ये देखो आप, -27। अभी का याकुत्स का वेदर -38। याकुत्स से मॉस्को का डिस्टेंस 8,379.9 किलोमीटर। ये है मुंबई से लंदन का डिस्टेंस 7,187 किलोमीटर। ये जो लोग आपको सोते हुए दिख रहे हैं ये एक्चुअली सो नहीं रहे हैं, ये पुलिस है जो इन्हें उठा रही है और ये नशे में लेटे हुए हैं। ये चीज़ आपको रशिया में जगह जगह दिखेगी, चाहे आप मेट्रो स्टेशन पे हो, आप एयरपोर्ट पे हो, या आप नॉर्मल स्टेशन पे हो, या आप ट्रेन्स में हो। आपको कहीं भी कोई भी ऐसा ड्रिंक करता हुआ, पीता हुआ, लेटा हुआ आपको जगह जगह दिखेगा। अभी पुलिस ने एक को उठाया, अभी आप देखना अभी दूसरे को उठाएगी। यहाँ पे ये चीज़ें इतनी कॉमन है ना, मतलब शराब यहाँ पे चाय की तरह लोग लेते हैं। जैसे शायद इंडिया में चाय भी लोग इस तरीके से जगह जगह ना ले रहे हो, बट यहाँ पे शराब के दीवाने हैं लोग। एक मज़े की बात बताऊँ आप लोगों को, मेरी फ़्लाइट अभी यहाँ से सुबह के 6 बजे टेक ऑफ करने वाली है। आज है 6 जनवरी और मैं 6 जनवरी को ही सुबह के 7 बजे मॉस्को पहुँच जाऊँगी, सिर्फ 1 या 1.5 घंटे में। आप सोचो ये कैसे पॉसिबल है, 8,000 किलोमीटर, 8 घंटे की फ़्लाइट। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि टाइम जोन इतना डिफरेंट है कि मुझे मेरा स्पेंड किया हुआ 8 घंटे फ़्लाइट में वापस मिल जाएगा। इट्स लाइक टाइम ट्रैवल। मैं जो दिन यहाँ पे फ़्लाइट में दूंगी वो दिन मैं वापस से जी पाऊँगी। वाओ, इंटरेस्टिंग। ऐसी जगह पे एयरपोर्ट है, यही बड़ी बात है, जहाँ नीचे का तापमान इतना है, जहाँ हम इंडिया में ऊपर का तापमान उतना होता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अनाउंसमेंट सुनने को कि ऊपर का तापमान यहाँ पे क्या होता है। -100 होता होगा ज़रूर, लेकिन पता नहीं, शायद अगर लोकल लैंग्वेज में अनाउंसमेंट हो तो मुझे समझ में नहीं आएगा, बट आई एम क्यूरियस टू नो। ये एक नई चीज़ देखने मिली मुझे कि यहाँ पे कुत्तों को केज में ले जाना कंपल्सरी नहीं है, खुले में घूम रहे हैं। ऐसी फ़्लाइट है, मुझे लगा कुछ डिफरेंट फ़्लाइट होगी, छोटी फ़्लाइट होगी, लेकिन फ़्लाइट तो नॉर्मल साइज़ की ही है। तो पहुंच चुकी हूँ मैं मॉस्को और अभी बज रहे कुछ 7:10। 6:10 को वहाँ से निकली थी मेरी फ़्लाइट और 7:10 में मॉस्को पहुँच चुकी हूँ मैं। मतलब सिर्फ 1 घंटे में पहुँच गई मैं 8,000 किलोमीटर। अभी यहाँ का टेम्परेचर कुछ -22 है। मुझे लगा था मॉस्को में थोड़ी कम ठंड होगी, लेकिन यहाँ पे भी -22। माय गॉड। और अगर फ़्लाइट की बात करूँ कि खाना कैसा था, बहुत ही ज़्यादा ब्लैंड था। मतलब राइस के साथ कुछ दिया ही नहीं उन्होंने, सिर्फ बॉइल्ड बीन्स दे दिए, एक केक दे दिया था और कुछ भी और नहीं था। बहुत ही बकवास खाना था। मैंने सिर्फ 2-3 स्पून खाया और मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो खाने लायक था ही नहीं। और ये देखो आप, मेरा झोला
इसे टांग टांग के तो मेरी हालत ख़राब हो गई है। मुझे यहाँ किसी ना किसी मार्केट में जल्द से जल्द जाके एक बैग तो लेना ही पड़ेगा। मैंने जो होटल बुक किया है वो यहाँ से कुछ 40 किलोमीटर है, क्योंकि एयरपोर्ट थोड़ा इंटीरियर में होता भी है कई सारे कंट्रीज़ में। तो वहाँ पे वैसे भी मुझे चेक इन मिलने वाला है 2 बजे, और अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा इतनी जल्दी जाके कोई मतलब नहीं है, एयरपोर्ट पे ही बैठती हूँ, एटलीस्ट गर्म गर्म तो होगा। अगर आप में से भी कोई रशिया आने के लिए प्लान कर रहा हो तो फ़िलहाल मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आप किसी भी ऐप से कोई भी बुकिंग नहीं कर सकते हो। ना booking.com, ना अगोड़ा, ना मेक माई ट्रिप, ना अकबर, कोई भी ऐप्स काम नहीं कर रहे। तो मैं अभी तक रशिया में जहाँ जहाँ भी जा रही थी, रैंडम जा रही थी, वहाँ पहुँच के वॉक इन करके मैं होटल बुक कर रही थी। लेकिन अभी मुझे एक लोकल ऐप का पता चल गया जिसके थ्रू आप बिना पेमेंट किए, बिना कार्ड डाले आप रिज़र्व कर सकते हो। तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपको चाहिए तो आप वहाँ से बुक कर सकते हो होटल, अगर आप आने के लिए प्लान कर रहे हो। मैं तो बोलूँगी 1-2 महीने वेट कर लो, क्योंकि बहुत ठंड है अभी, बहुत ज़्यादा। तो मैं यहीं एयरपोर्ट पे बैठे बैठे मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा खाना खा लेती हूँ। मैं क्या खा रही हूँ ये देखो आप, ये पुलाव है जो मैंने याकुत्स में बनाया था, और मैंने बस रख लिया। मैंने सोचा फेंकने से क्या फ़ायदा, ले लेती हूँ, मॉस्को में शायद काम आ जाए, और सच में काम आ रहा है। फ़्लाइट में तो मैंने खाया ही नहीं, बस 2-3 स्पून चखा है खाना, बहुत ही ज़्यादा बकवास। खैर, लेकिन फ़्लाइट की स्पीड कमाल की थी, मतलब हर 1 मिनट पे आप ऐसा सोचो 11 किलोमीटर। मैं बिफोर टाइम पहुंच गई हूँ, वहाँ से फ़्लाइट ने टेक ऑफ लिया 6:25 पे, और मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ 7:09 पे, बिफोर टाइम। 8,300 किलोमीटर, आप खुद ही सोचो। मॉस्को का टाइम आई गेस इंडिया से मैं 2.25 घंटे पीछे चल रही हूँ, और जब मैं याकुत्स में थी मैं 2.5 घंटे आगे थी। ऐसे ये एयरपोर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा खाली लगा। मुंबई एयरपोर्ट पे आप जाओ किसी भी वक्त इतना खाली नहीं होता, और सुबह के 7 बज रहे इतना खाली एयरपोर्ट, वो भी कंट्री के कैपिटल का। तो मैंने अभी इंफॉर्मेशन काउंटर पे कुछ पूछताछ करी, और लकीली उन्हें इंग्लिश आती थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि कहाँ से बस लेके कैसे मेट्रो में जाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ ताकि मैं चीप में पहुँच सकूँ, क्योंकि वैसे तो बहुत ही महंगा था, 1400 रूबल। ये है एयरपोर्ट, और ये है एयरपोर्ट से निकलते ही बाहर का नज़ारा। और ये देखो आप, मस्त सी सनराइज़ हो रही है, क्या खूबसूरत सा लग रहा है। और ये बस स्टॉप है, और 911 नंबर की बस है जो सिटी सेंटर जाएगी। Следующая станция Румянцево. Для вашей безопасности держитесь за поручни. तो यहाँ के इतने खूबसूरत है ना, मतलब एक हेरिटेज लगते हैं। ये देखो आप, ये मेट्रो स्टेशंस हैं यहाँ के, लोकल स्टेशंस, और अंदर एकदम ठंडी सी हवा आ रही है, ऐसा लग रहा है एसी लगा है, बट बहुत अच्छा सा लग रहा है, बिल्कुल भी ऐसे ठंड नहीं महसूस हो रही है। होटल में चेक इन कर दिया है, और यहाँ पे देखो आप, ये कुछ प्राइजेज हैं। पैनकेक 150, चीज़ केक 150 रूबल। प्राइस बहुत सही है मॉस्को में। और ये बाहर का नज़ारा, यहाँ आके मुझे पता नहीं क्यों पॉजिटिव महसूस हो रहा है। 2 बजे का चेक इन टाइम था, बट इन्होंने मुझे 11:15 को ही दे दिया, कोई चिक चिक नहीं किया। मॉस्को आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इंसानों की दुनिया में आ गई हूँ। और मेरा रूम मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये वॉशरूम है, और ये मेरा छोटा सा कोजी सा प्यारा सा रूम है। और इधर अगर आपको दिखाऊं तो बहुत ही प्यारा सा विंडो है, और ये बाहर का व्यू। ये विंडो खुलता है या नहीं? हाँ, ये तो खुलता है। ओ माय गॉड, खुलते ही ऐसा लग रहा है कि मैं याकुत्स में पहुंच गई हूँ।
चेक इन तो मैंने कर लिया है, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक रेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे मार्केट जाना है और सबसे पहले तो एक बैग खरीदनी है जो कि केविन साइज़ में भी परफेक्ट हो, क्योंकि वो झोला उठा उठा के मेरे शोल्डर्स की लग गई है। मैं और वो झोला नहीं उठा सकती और यहाँ पे सिर्फ मेरी एक दिन की बुकिंग है। कल मुझे वापस से यहाँ से निकलना है पीटर्सबर्ग के लिए। कल मैं सेंट पीटर्सबर्ग जा रही हूँ। उसके लिए भी अभी टिकट्स बुक नहीं हुई है क्योंकि मेरे पास रूबल वाले कोई डेबिट कार्ड नहीं है। तो मैं मेरे होटल की रिसेप्शनिस्ट से इंसिस्ट करूँगी और मैं उसे कैश दूंगी। शायद अगर वो मान जाए तो वो अपने कार्ड से कर देगी। तो बाजू में एक मार्केट है, मैं सोच रही हूँ ज़रा थोड़ी देर रेस्ट करके वो मार्केट में ज़रा देख लूँ, शायद कुछ चीप में मिल जाए। और ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ आपको फिर से एक नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड। सी यू। प्लीज़ यार लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर देना। अच्छा लगे तो करना, नहीं अच्छा लगे तो मत करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलो बाय। We locked down in different cities.